गाइस वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूं 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ। मैं देख पा रहा हूं लो मेरिट के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, बिना फिल्टर के बातचीत करने आया हूं। शायद मेरी बात से काफ़ी लोग सहमत होंगे, असहमत होंगे, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बात सत्यता के साथ रखता हूं। लो मेरिट के बारे में कोई नहीं सोच रहा, ना उनके तरफ से कोई मैं देख पा रहा हूँ, ना शुभचिंतक है, ना नेता है, ना अगुवाकार, जो भी कह लें, व्यंग कह लें, समर्थक में कह लें, जो भी सारी चीज़ें आप कह लें। लेकिन 67,000 जो पास हुआ है, सेलेक्ट हुआ है पहली सूची में, अभी 67,000 एक धड़ बचा हुआ है, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। ऐसा लगता है कि जो 67,000 सेलेक्ट हो चुका है, सारे अगुवाकार इस भर्ती को लेकर उसी में है। तो जो 67,000 बचे हैं उसमें कोई नहीं है। लेकिन बीएड लीगल टीम कल पोस्ट डाली थी 22,000 सीट जुड़वाने को लेकर, थोड़ी सी सोच के, थोड़ी सी देख के मुझे अच्छा लगा, चलो कोई कम से कम इसके बारे में सोच तो रहा है। एक बात बता दूं, तर्कपूर्ण बात करने आया हूँ आपके बीच। एक बात और बता देना चाहता हूँ, 2-4 पॉइंट ये हैं। 3-4 पिटीशन फाइल हुई है, एमआरसी हुई है, ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस हुआ है, और शायद 4% विकलांग यानी कि दिव्यांग भैया जी गए हैं, और शायद उत्तर कुंजी भी है, ठीक है। अब आप 4 या 5 चीज़ें जो भी हैं, अगर थोड़ा सा उलट फेर होता है, क्या सारे के सारे डिसमिस हो जाएंगे? सारे के सारे डिसमिस हो जाएंगे? भैया कुछ तो संवैधानिकता पे होंगी चीज़ें। जो लोग पिटीशन फाइल किए हैं, एमआरसी, ओवरलैपिंग, ईडब्ल्यूएस, 4% दिव्यांग भैया, उत्तर कुंजी को लेकर जो पिटीशन फाइल है, तो क्या सबके सब डिसमिस हो जाएंगे? अगर थोड़ा सा उलट फेर होता है चयन सूची में, मालूम है क्या होगा? ये मेरिट फिर जब ऊपर चढ़ेगी ना, तो जो अब तक लोग नहीं सोच रहे हैं लो मेरिट के बारे में, फिर सोचने लगेंगे। तो अभी समय है उस अनहोनी से बचने के लिए। जो आप सोच रहे हैं कि आपका चयन हो जाएगा, ऐसा भैया अगर कुछ भी उलटफेर होता है, मान के चलें भगवान करे ना हो, 1% भी हो जाएगा, तब क्या करेंगे? तब लोग सोचेंगे यार एमआरसी लड़ लिए होते, फिर सोचेंगे यार ओवरलैपिंग ही लड़ लिए होते, फिर सोचेंगे ईडब्ल्यूएस ही लड़ लिए होते। अभी तो एक दूसरे को खाने को दौड़ रहे हैं लोग। लेकिन सही बताऊं, कोई ऐसा बंदा निकल के नहीं आता। देख सकते हैं 22,000 सीटें जुड़वा ले, ठीक है। और सही बताओ, सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा रास्ता है जो 22,000 सीटें मुझे लगता है कि आसानी से जुड़ जाएगा, सरकार नहीं जोड़ेगी। जब तक आप सुप्रीम कोर्ट में इस बात को अच्छे से रखेंगे नहीं, मुझे लगता है एक ऐसा वकील ही अलग से रखना चाहिए जो 22,000 सीट को लेकर एकदम बढ़िया से ब्रीफ कराया जाए उसे, और बात को अच्छे से रखे कि सर किस प्रकार से 22,000 सीटें रखी जानी चाहिए, क्योंकि 3 से 6 महीने में भर्ती को पूर्ण कराना है। जो 1,37,000 बची सीट है, वहाँ 69,000 का मैटर नहीं है। भोला प्रसाद वाला जो लीड कर रहा है इस भर्ती को लेकर, वहाँ 69,000 का मामला नहीं है। मामला सिर्फ 1,37,000 जो बची सीट है, अगले 6 महीने में पूर्ण कराना है। तो सर जो 22,000 सीटें बची हुई हैं उसे जोड़ा जाए। बाकी जो ऑर्डर आता है डबल बेंच हाई कोर्ट लखनऊ के माध्यम से, वो चीज़ें देखी जाएंगी आगे। हो सकता है कि अगर वो कहते हैं 30-33 पे, वैसे फिलहाल 30-33 पे नहीं आने वाला है, क्योंकि बीच में खेल के नियम बदले गए थे। जब 40-45 लगा तो 30-33 नहीं लगेगा, लगना होता तब तक लग जाता। अब 22,000 सीटें वैसी को वैसे पड़ी हैं, 6 महीने में पूर्ण कराना है, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं सोचने वाला है, क्योंकि लो मेरिट वाली बात है ना। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जो 4-5 चीज़ें आपको दिखाया, क्या एक भी उलटफेर नहीं करेंगी चयन सूची को लेकर? अगर एक भी चीज़ चयन सूची रद्द होती करवाती है, तो मालूम है बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। तो अभी समय है। यहाँ देख सकते हैं उत्तर कुंजी का ऑर्डर आते ही सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, वहीं पर हमें 22,000 सीटें जुड़वानी चाहिए। आज उत्तर कुंजी का ऑर्डर आना है, भगवान करे कोई चमत्कार हो जाए, तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाए, वहाँ से अलाउ करवा लें। भगवान करे ऐसा हो, मैं भी चाहता हूँ। यदि ना होता है तो 14 तारीख को फिर देखा जाएगा। यदि ना होता है तो भैया 14 तारीख को ही 22,000 सीटों को लेकर अलग एक वकील हम खड़ा करें। तो भैया लो मेरिट वाले का भी चयन हो जाएगा, सबका सब, ज़्यादातर लोगों का चयन हो जाएगा। वो चाहे कितना भी गुणांक वाला होगा, ज़्यादातर मान कर चलें, जो अपने को सोचते होंगे, वो चाहे 62-63 कुछ भी हो, कह सकते हैं। मुझे नहीं पता है, मैं तुक्का नहीं मारता, ना गुणांक खेलता हूँ। हाँ, अब देखना दिलचस्प भी होगा कि बैक पेपर या अपीयरिंग 68,500 वाले फिलहाल एनओसी जीत मिली है, लेकिन काफ़ी 68,500 वाले अभी भी काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं करेंगे या फिर उन्हें रोका जाएगा। उम्मीद करता हूँ लोग डबल बेंच भी जाएं। मैं जानता हूँ जो 67,000 धड़ बचा हुआ है उनमें कोई अगुवाकार नहीं है। यदि अगुवाकार होता तो 68,500 जो कल एनओसी मिली है जीत, वहाँ उन्हें रोका जाता। त्रुटि भी होंगे इसमें, तो अन्य राज्य भी होंगे, तो इन लोगों को शायद रोका जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कितने आंकड़े होंगे। एक बैक पेपर या अपीयरिंग पर भी आंकड़ा दिखाना चाहता हूँ जो पीएनपी ने बताया है। हमें लो मेरिट वाले के बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। भारांक पर एक पिटीशन फाइल किया गया है, ये अच्छी चीज़ है। सोचो, जो 67,000 का धड़ बचा हुआ है, वो लोग भी नहीं सोच रहे हैं उसमें से एक नेता, अगुवाकार, शुभचिंतक निकले यार भारांक पे पिटीशन फाइल करें और हमें वहाँ जीत मिले। जीत मिलेगी तो कम से कम काफ़ी लोगों का चयन हो जाएगा। मान के चलें 8,000 शिक्षा मित्र पास हैं,
तो कितने पे आ जाएंगे पता नहीं, 2000 पे आ जाएंगे, 1500 पे आ जाएंगे, सोच लीजिए। लेकिन इसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है ना। चलिए आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूँ 15 बैच के, उसके बाद बाकी चीज़ें बात करता हूँ मैं। अब जो सिंगल बेंच के माध्यम जो डायरेक्शन मिला है परिषद को, तो चीज़ें लागू भी हो गई हैं। 22/12/2018 के पहले सबके सब आपकी सारी योग्यता पूर्ण होनी चाहिए। यहाँ पीएनपी के माध्यम से पता चलता है। यहाँ देख सकते हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी सर ने कहा है, क्या कहा है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। कई ऐसे अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है जिनका डीएलएड 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर के बैक युवा स्क्रूटनी का रिजल्ट जनवरी या फरवरी में आया था, जबकि दिसंबर में सारी चीज़ें 22 दिसंबर 2012 को आवेदन खत्म हो जाता है। लेकिन ये लोग आवेदन किए हैं, जबकि इनका रिजल्ट जो है जनवरी या फरवरी में आता है। तो ऐसे सभी अभ्यर्थी प्रक्रिया से स्वतः ही बाहर हो जाएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो है 2015 बैच के अभ्यर्थी शामिल होंगे। मैं जानता हूँ सबके सब नहीं पास होंगे। अब आपको दिखाना चाहता हूँ, चलिए आपको दिखाना चाहता हूँ। डीएलएड 2015 बैच के प्रशिक्षुओं का 4th सेमेस्टर के रिजल्ट शासनादेश जारी होने के बाद आया, लेकिन 22 दिसंबर के पहले 2015 बैच के 4th सेमेस्टर उत्तीर्ण होने से पूर्ण रूप से इस भर्ती के लिए वैलिड है। चलिए ठीक है, लेकिन इसमें कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 3rd सेमेस्टर फेल हो गए थे या उन्होंने स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया। वहीं 4th सेमेस्टर भी ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या हज़ारों में है, लेकिन जिनका बैक पेपर आया था या फिर जो स्क्रूटनी वगैरह सब थे, इनका जानते हैं आवेदन होने के बाद जो है रिजल्ट जनवरी या फरवरी में आता है। तो रिजल्ट पूर्ण नहीं माना जाएगा। पूर्ण तभी माना जाएगा 22 दिसंबर के पहले जो सारी योग्यता पूर्ण कर लेते हैं उन्हीं को पूर्ण माना जाएगा। तो ये स्वतः ही बाहर आ जाएंगे। तो ऐसे अभ्यर्थियों के बैक पेपर और स्क्रूटनी का रिजल्ट जनवरी या फरवरी 2019 में जारी हुआ था, लेकिन उन्होंने शिक्षक भर्ती के लिए 22 दिसंबर 2018 के पहले आवेदन कर दिया। फॉर्म आया था, आवेदन कर दिए, सोचे चलो यार हम वैलिड हो जाएंगे, लेकिन हो नहीं पाए अब तक, अब होंगे भी नहीं। और उन्होंने जिला आवंटन में प्रतिभाग भी किया। तो ऐसे अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या जो है 13,765 है। बैक पेपर, अपीयरिंग, स्क्रूटनिंग वगैरह वाले देख सकते हैं 13,765 है। ये किसकी बात कर रहा हूँ? ये डीएलएड 2015 बैच की बात कर रहा हूँ। मानता हूँ सबके सब सुपर टेट में नहीं पास होंगे, 5000 पास हो जाएं, आधा तो होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के टच में थे लगातार ना। जैसे एक बीएड का मान के चलते हैं कि वो पढ़ाई के टच से दूर हो चुके थे ज़्यादातर, काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी रहे होंगे। तो ये ज़्यादातर पढ़ाई के टच में थे, मान के चलते हैं 4000 मान लें। 4000 अगर सुपर टेट में प्रतिभाग किया और काउंसलिंग में प्रतिभाग किया, जिला भी अलॉट हुआ होगा, क्योंकि इनकी मेरिट 29, 30, 28 इतना तो रहता ही है। अब सोच लीजिए इनकी संख्या कितनी हो सकती है, मुझे नहीं पता है। ये तो रही बीटीसी की बात, अभी बीएड भी रहा होगा, और बाकी और चीज़ बात करता हूँ मैं। आज देख सकते हैं आज उत्तर कुंजी पर ऑर्डर आना है। ये भारांक को लेकर पिटीशन फाइल किया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा, इसे डबल बेंच में फाइल करना होता है। आप जानते हैं पॉलिसी वाला मैटर होता है, किस तरीके से आपको लड़ना है। यदि बढ़िया से लड़ जाएं तो मान के चलें ज़्यादा से ज़्यादा 2000 शिक्षा में ज़्यादा नहीं होंगे। विनय कुमार पांडे के नाम से पिटीशन फाइल हुआ है। अब विनय कुमार पांडे पर मुझे भरोसा नहीं है, मैं जानता हूँ इस बंदे को, तनिक से भरोसा नहीं है। कितना हवा में बात करता है, कितना ज़मीन पर बात करता है, लेकिन इस पर लड़ना चाहिए। पिटीशन फाइल तो कर दिया इन्होंने, कहा है मैंने। हाँ, 2-3 चीज़ बात आई है। बैक पेपर अपीयरिंग पे समझ में आता है कि 13,000 समथिंग है, लेकिन रही बीटीसी की बात, क्या बीएड भी प्रतिभाग किया होगा जिला आवंटन में? 68,500 वाले मैं जानता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इनको तो भैया डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट तक ले जाओ, जो लोग एनओसी ले रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड वगैरह का आर्डर है, ये नहीं सोच रहे हैं। और भाई साहब, जब मैंने कल देखा पिटीशन, उसमें शायद 15 से 20 लोग थे जो एनओसी को लेकर पिटीशन फाइल हुई थी। उनकी याचिका में 15 से 20 लोग थे। इनको भैया डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट तक ले जाओ, ठीक है? मेरी बात मानिए आप। यदि आपको लगता है कि मेरा चयन होना है लो मेरिट में, तभी संभव हो पाएगा जब आप लड़ेंगे, ठीक है? और मैं देख पा रहा हूँ अन्य राज्य को भी लेकर आप लड़े, एकदम सजग रहें। अन्य राज्य भी मैं जानता हूँ रोके जाएंगे, उम्मीद करता हूँ रोके जाएंगे, लेकिन अगर कुछ भी ऐसा होता है इनके लिए आप तैयार रहें। इनकी संख्या निकाला जाए, कितने एक्चुअल हैं, इनको रोका जाए। चाहे पिटीशन फाइल करके जाते हैं, चाहे सरकार के माध्यम से जाते हैं, तुरंत इनको रोका जाए, ठीक है? बिल्कुल। भारांक पर चोट किया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 2000, इससे ज़्यादा नहीं होने वाले हैं, पक्का जान लें। बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। 22,000 सीटें जुड़वाने के लिए फिर से मैं बता दिया हूँ, आप एक अलग से वकील खड़ा करें और कुछ भी अनहोनी होने के लिए तैयार रहें। इतना तो आप सीरियस लिया करें हर बात को लेकर। आम बात नहीं, सबके सब डिसमिस हो जाएंगे, 3 बार बता चुका हूँ। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। अच्छा हाँ, उत्तर कुंजी का ऑर्डर आएगा, ये तभी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी जब आज उसे जीत मिलेगी, अन्यथा की स्थिति में 14 तारीख को। बाकी मेरी वीडियो पसंद आई होगी, नहीं आई होगी, मुझे नहीं पता है। शायद लाइक दबाएंगे तो मुझे सहमति का पता चलेगा। चलते हैं, बाय बाय।